कभी सोचा है कि जो कपड़े हम फेंक देते हैं उनका आखिर होता क्या है, वो कहाँ जाते हैं? आइए आज हम दुनिया भर से फेंके जाने वाले कपड़ों के एक ऐसे सफ़र को देखते हैं जो हैरानकुन भी है और चौंका देने वाला भी। 3 लाख से ज़्यादा ये उन लोगों की तादाद है जो हिंदुस्तान के एक शहर पानीपत की टेक्सटाइल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। जी हाँ, एक पूरा शहर जिसकी रोजी रोटी हमारे फेंके हुए कपड़ों से चलती है। इसीलिए पानीपत को दुनिया का कपड़ों की रिसाइकलिंग का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर से आए हुए कपड़ों को एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन ये अमल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम शायद सोचते हैं। हर साल सिर्फ इस एक शहर में पता है कितने कपड़े पहुंचते हैं? 1 मिलियन टन। जरा सोचें, 1 मिलियन टन कपड़ों का कितना बड़ा पहाड़ बनता होगा। नाकाबिले यकीन है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 6 मराहिल हैं जिनसे गुजरकर एक पुरानी फेंकी हुई शर्ट एक बिल्कुल नई चीज में बदल जाती है, और इस पूरे सफर की असल छुपी हुई कीमत क्या है। तो कहानी शुरू होती है कपड़ों के एक बहुत बड़े पहाड़ से। एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया के कोने कोने से यहां पहुंचता है। कह सकते हैं कि दुनिया भर का फैशन जब वो पुराना हो जाता है तो अपनी आखिरी मंजिल के लिए यहीं आता है। और ये कोई मुकामी कचरा नहीं, ये एक आलमी मसला है जो इस एक शहर में आकर जमा हो रहा है। अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, यहाँ तक कि कोरिया, हांगकांग और खुद हिंदुस्तान से भी कपड़े यहाँ लाए जाते हैं। अब आते हैं इस अमल के पहले मरहले की तरफ। यहाँ मजदूर कपड़ों के इस देव हैकल पहाड़ को छांटने का बहुत ही मुश्किल काम शुरू करते हैं। ये इस पूरी रिसाइकलिंग असेंबली लाइन में पहला मौका है जहाँ इंसान का हाथ लगता है। और यहाँ का कमाल ये है कि ये सारा काम हुनरमंद मजदूर करते हैं, किसी मशीन के बगैर। हर एक कपड़े को उसके रंग, क्वालिटी और फैब्रिक की किस्म के हिसाब से अलग करना, और उनके हाथ सच में मशीनों से भी ज्यादा तेज चलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ H&M जैसे बड़े ब्रांड्स के कपड़े भी मिलते हैं, और कभी कभी तो उन पर प्राइस टैग तक लगे होते हैं। ये चीज़ साफ दिखाती है कि दुनिया भर में हमारे कपड़े खरीदने और फेंकने की आदत का इस जगह से कितना सीधा ताल्लुक है। अच्छा, छिंटाई के बाद क्या होता है? रिसाइकलिंग से पहले इन कपड़ों के पुर्जे अलग किए जाते हैं, और ये जो अमल है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत मेहनत वाला काम है, और मजदूरों को हर कपड़े के हिसाब से पैसे मिलते हैं। सोचें, उन्हें हर जिप, हर बटन, हर टैग को हाथ से नोच कर निकालना पड़ता है। फिर कपड़े को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और इस सब के लिए उन्हें एक कपड़े का सिर्फ ₹1 मिलता है। तो जाहिर है यहाँ रफ्तार हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ इतनी एहतियात से निकालना क्यों ज़रूरी है? वजह यह है कि अगर एक छोटा सा बटन भी श्रेडिंग मशीन में चला जाए तो वो एक चिंगारी पैदा कर सकता है, और वो एक चिंगारी पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर सकती है। यहीं पर इस काम की इंसानी कीमत सामने आती है। एक खातून वर्कर जो दिन में तकरीबन 200 कपड़े प्रोसेस करती हैं, उन्होंने क्या खूब कहा कि अगर दर्द लेकर बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे। मतलब अपना रोज का टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें जिस्मानी तकलीफ को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इस मरहले के बाद इन छांटे हुए कपड़ों को एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इसके जो असरात मुकामी माहौल पर पड़ते हैं वो बहुत संगीन है। देखें कानून क्या कहता है और हकीकत में क्या हो रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कानून यह है कि केमिकल वाला सारा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही खारिज किया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि गैर कानूनी ब्लीचिंग यूनिट से ये जहरीला पानी बगैर किसी ट्रीटमेंट के सीधा दरियाओं में बहा दिया जाता है। और यहाँ भी वही रफ्तार की मजबूरी सामने आती है। मजदूरों पर काम का इतना दबाव होता है कि वो बुनियादी सेफ्टी का सामान तक इस्तेमाल नहीं करते। वो रंग के उबलते हुए टबों में नंगे हाथों से काम करते हैं, क्योंकि दस्ताने पहनने से उनका काम सुस्त हो जाता है। अब हम इस सफ़र के सबसे ज़्यादा जिस्मानी तौर पर ख़तरनाक मरहले पर पहुंचते हैं। यहाँ पुराने कपड़े को एक नई शक्ल दी जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही शदीद और पुरतशद्दुद अमल है। श्रेडिंग मशीन के मजदूर बताते हैं कि यहाँ की हवा हर वक्त रुई और माइक्रोफाइबर्स की धूल से भरी रहती है। इसकी वजह से उन्हें सांस की दायमी बीमारियां हो जाती हैं। जैसा कि एक वर्कर ने खुद कहा, ये बहुत धूल वाला काम है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि जिस वीडियो से ये मालूमात ली गई हैं उसके होस्ट को फैक्ट्री में सिर्फ 10 मिनट गुजारने के बाद खांसी शुरू हो गई थी, और ये मजदूर ये रोज़ाना 8 घंटे इन्हीं हालात में काम करते हैं, और अक्सर तो मास्क के बगैर। तो इतना लंबा, इतना मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र, उसके बाद जो ये रिसाइकल किया हुआ धागा बनता है, इसका आखिर होता क्या है? इस धागे से ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत काम की होती हैं और ज़रूरी भी, जैसे कि वो कंबल जो इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स के अहलकार और पब्लिक रेलवे में सफ़र करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हमें ये समझना होगा कि पानीपत की ये पूरी इंडस्ट्री दरअसल दुनिया में बढ़ते हुए टेक्सटाइल के कचरे के बहरान का एक नतीजा है। हर साल पूरी दुनिया में 90 मिलियन टन से ज्यादा कपड़े कचरे में फेंक दिए जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पानीपत में होने वाला ये सारा मेहनत तलब काम ये दुनिया भर के टेक्सटाइल कचरे के सिर्फ एक बहुत छोटे से हिस्से को संभालता है। कितना? सिर्फ 12%। बाकी का जो 88% है वो या तो जमीन में दबा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में आता है। पानीपत का शहर दुनिया भर के कचरे का बोझ तो उठा रहा है, लेकिन क्या हमारे फैशन और कपड़ों के इस्तेमाल की जो माहौलियाती और इंसानी कीमत है वो भी सिर्फ इसी शहर को अदा करनी चाहिए?